अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दो नून लीगियों को अदालत ने धर लिया है और ये नून लीग की हुकूमत में हुआ है। नून लीग की हुकूमत में नून लीगियों को अदालत ने धर लिया है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर। कमाल नहीं हो गया? नया चढ़ नहीं चढ़ गया? क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है? तो जनाब, ऐसा हो गया है। दो नून लीगिए कानून के शिकंजे में आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर। और यकीन कीजिए, ऐसा तो इमरान खान की हुकूमत में भी नहीं हो पाया था, लेकिन अब हो गया है। एक और खबर है, एक शहजादा अदालत में केस हार गया है। साथ में आपने थंबनेल पर देखा, मैंने लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा भी कुछ ना कर सके, ये अजराह तफन्नुन लिखा है। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। आगे चल के आपको सारी तफसील बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे अब हवाएं बदल चुकी हैं, हवाओं का रुख बदल चुका है। सारी चीजें आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आगे खबरों की भरमार होने वाली है, आगे अंबार लगने वाले हैं, आगे बड़े बड़े अपसेट होने वाले हैं। तो कोई आपसे या हमसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, सीन ये है कि अब कहां से शुरू करूं। पहले तो आप ये देख लीजिए, एक शहजादे साहब है। ये शहजादा कोई पाकिस्तानी शहजादा नहीं है, ये बरतानिया का शहजादा है। जी हाँ, बरतानिया का शहजादा है, और जिसका नाम है प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी को अदालत में बदतरीन शिकस्त हुई है। ये होता है निजाम इंसाफ, ये होता है कानून, ये होती है कानून की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी। अब आगे खबर सुनिएगा जी, और फिर मैं आपको बताऊंगा ये खबर मैं आपको बता क्यों रहा हूं। बरतानवी शहजादा हैरी और 6 दीगर अफराद डेली मेल और मेल ऑन संडे शाया करने वाले इदारे के खिलाफ प्राइवेसी का मुकदमा लंदन हाई कोर्ट में हार गए। ये जी एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड के खिलाफ प्रिंस हैरी और दीगर शख्सियात ने 1990 से 2018 तक जाती मालूमात गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्जाम लगाया था। इल्जाम साबित ना कर सके, जिसके बाद अदालत ने इनको झूठा करार दे दिया और मुतालिका अखबारात के हक में फैसला दे दिया। इससे पहले इसी तरह के मुकदमात प्रिंस हैरी कर चुके हैं और उन मुकदमात में ये सबूत भी फराहम कर चुके हैं, और वो उन मुकदमात में शहजादा हैरी को कामयाबी मिली, इवन इसको कोई हरजाना वगैरह भी मिला। लेकिन ये मुकदमा शहजादा हैरी हार गए हैं। अब बरतानिया का शहजादा मुकदमा हार जाता है, और पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रिटायर्ड होने के बाद इंटरव्यू देता है और कहता है कि भाई फैसले मैं नहीं करता। आपको अब पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रिटायर्ड होने के बाद कहता है, आपको क्या लगता है कि फैसले सिर्फ जज करता है? जज नहीं करता फैसले, जज फैसले नहीं करता। जहां मरियम नवाज साहिबा जैसी हुकूमत हो, जहां पर शहबाज शरीफ साहब जैसा हुक्मरान हो, वहां पर चीफ जस्टिस कहता है कि ये फैसले जज नहीं करता। अब मैंने अजराह तफन्नुन लिखा है कि अगर बरतानिया में आज मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब होते तो आज शहजादा हैरी को कभी शिकस्त ना होती। अगर शहजादा हैरी के ये सपोर्टर ये लोग होते, या शहजादा हैरी इनकी तरफ से होता, क्योंकि आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, शहबाज शरीफ साहब पर पर्दे जुर्म आयद होने वाली होती है। जिस दिन शहबाज शरीफ पर पर्दे जुर्म आयद होनी होती है, उस दिन शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया जाता है, मामला ठप हो जाता है। अगले चंद रोज बाद शहबाज शरीफ साहब का भाई जो नाअहल था, उसकी नाअहली खत्म हो जाती है और वो पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान का जो कानून है वो जाके उसके पाँव में बिछ जाता है और एयरपोर्ट पर चलकर उसको इंसाफ फराहम करता है, अपनी उसकी मर्जी का इंसाफ। और फिर इनके डार साहब जो कि इश्तिहारी होते हैं, इश्तिहारी प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान आता है और आकर वजीर बन जाता है, बल्कि नायब वजीर आजम बन जाता है। ये पाकिस्तान का कानून है। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के इतने बुरे हाल का रीजन क्या है, वजह क्या है, पाकिस्तान की बर्बादी की वजह क्या है। जहां पर इंसाफ नहीं ना होता, वहां पर तबाही होती है, वहां पर
ताकतवर गरीब का हक छीनता है, और ऐसा आप जैसे मुल्क में ही मुमकिन है। अगली एक बात आपको बताता हूं दोस्तों, आज नून लीग के 2 लोगों के खिलाफ अदालत में फर्द जुर्म आयद हो गई है। शहबाज गिल के एप्लीकेशन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब ऐसा तो इमरान खान के दौर में भी नहीं हुआ था। इमरान खान वजारत उज़्मा से उतरे थे, इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, इमरान खान को गोलियां लगी। इमरान खान की हुकूमत थी पंजाब में, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इमरान खान को गोलियां लगी, इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, इमरान खान की दरखास्त तक ना दी जा सकी, इमरान खान की रिपोर्ट जो है वो रजिस्टर ना हो सकी, इमरान खान FIR तक ना करवा पाए अपनी हुकूमत के होने के बावजूद। इसका मतलब ये था कि कोई ताकतवर था ऐसा जो नहीं चाहता था कि इमरान खान की बात आगे चले। फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल पर स्याही फेंकी गई थी, अंडे फेंके गए थे, और बल्कि मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं तो आपको ज्यादा मजा भी आएगा, ज्यादा चस्प भी आएगी और ज्यादा समझ भी आएगी। फिर इसके बाद इसका मकसद आपको बताऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर पेशी के दौरान स्याही और अंडे फेंकने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट सादुर रहमान ने वाकये के तकरीबन 5 साल बाद मुकदमे में नामजद मुलजिम नून लीग के कारकुनान गुलाम अब्बास और तारिक जट पर फर्द जुर्म आयद कर दी। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट सादुर रहमान ने शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने के मुकदमे की समाअत की। अदालती हुक्म पर तमाम मुलजमान ने पेश होकर अपनी अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। इस दौरान मुलजमान को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई, जिस पर मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने नून लीगी कारकुनों गुलाम अब्बास और तारिक जट पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने मुलजमान के इनकार के बाद इस्तगासा के गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए केस की मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी। याद रहे कि यह मुकदमा उस वक्त दर्ज किया गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल लाहौर हाईकोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के सिलसिले में पेश हुए थे। इस दौरान अदालत के इहाते में मौजूद बाज अफराद ने उन पर स्याही और अंडे फेंके थे, जिसके बाद मौके पर बदनज़मी पैदा हो गई थी। वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जबकि पुलिस ने सरकारी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज करके मुतअद्दिद अफराद को नामजद किया था। अब दोस्तों, अब सुनिएगा। अब जिस शख्स ने शहबाज गिल पर स्याही फेंकी थी, आपके भाई ने उस शख्स का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड उस बंदे ने कहा था कि शहबाज गिल पर मैंने स्याही फेंकी। उस बंदे ने मेरे इंटरव्यू में पंजाब असेंबली के इहाते में खड़े होकर यह इकरार किया था कि मैंने शहबाज गिल पर स्याही फेंकी थी। वो वीडियो बयान भी मौजूद है। आज वो बंदा सेहत जुर्म से इनकार कर रहा है। इस बात को भी कई साल गुजर चुके हैं, उस बंदे पर किसी ने हाथ नहीं डाला। 5 साल पुरानी शहबाज गिल की दरखास्त, 5 साल में ना अदालत ने कार्रवाई बढ़ाई, ना किसी ने हाथ डाला, और आज उस बंदे पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद की है। आज, जबकि उसके इंटरव्यूज सोशल मीडिया पर मौजूद है। मेरे आप चैनल में जाएंगे ना, और अब एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है जिस दिन हमजा शहबाज को धांधली करके वजीर आला बनाया गया था ना, आप डेट निकाल लीजिए, उस डेट का मेरा वीलॉग निकाल लीजिए, आपको मिलेगा। वो बंदा दीदा दलेरी के साथ कहता है जी मैंने स्याही फेंकी है, और आज उस पर फर्द जुर्म आयद हो रही है। आज क्यों? 5 साल क्यों नहीं? दोस्तों, 5 साल छतरी छांव करके रखी हुई थी, छतरी के साए तले थे ये सब लोग, मरियम नवाज से लेकर नीचे कारकुनान तक, बल्कि शहबाज शरीफ तक चले जाइए, एस्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे ये सब लोग महफूज थे, जैसे मुर्गी के परों के नीचे उसके बच्चे महफूज होते हैं। आज वो छतरी हट गई है। आज छतरी हट गई है। आज काजी को ऑर्डर हुआ है कि काजी साहब अब जरा डोरियां खींच लीजिए, अब जरा शिकंजा कस लीजिए। तो आज इनके गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। आज ये चमत्कार हो रहा है। आज ये इस तरह के करिश्मे हो रहे हैं कि शहबाज गिल जो अमेरिका में बैठा है, जिसका पाकिस्तान में दाखिला जो है वो मुमकिन नहीं है,
آج اس کی درخواست پر 5 سال بعد فرد جرم عائد ہو رہی ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں دوستو، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شروعات یہیں سے ہوتی ہے، شروعات ایسے ہی ہوتی ہے۔ اور اب دیکھیے نا، آج یہ پکڑے گئے ہیں، ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ کل تک وہ ایک منسٹر کے ٹی وی چینل پر ایک وہ لڑکا بیٹھا تھا، وہ ہر کسی کی پگڑیاں اچھال رہا تھا، ہر طرح کا گستاخانہ، ہر طرح کا اشتہار انگیز مواد وہ ویوز کے لیے نشر کر رہا تھا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ کل اس کو بھی دھر لیا گیا ہے۔ تو یہ سارے اشارے اگر آپ کڑیاں ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے، اب وقت نزا آ گیا ہے۔ آگے چل کے دوستوں اور بڑے بڑے دھماکے ہونے والے ہیں۔ وہ دھماکے، اگر دھماکوں سے مراد سیاسی دھماکے، وہ سیاسی کشمکش، وہ سیاسی نورا کشتی شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ سسٹم پلٹنے والا ہے۔ وہ پلٹنے کا پروسیس اگر آپ دیکھنا سننا چاہتے ہیں، اس کے وٹنس بننا چاہتے ہیں، لمحہ بلمحہ اپڈیٹ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ ہم مل کر یہ چیزیں ڈسکس کر سکیں۔ آپ کے پاس کوئی رائے ہو، کوئی اوپینین ہو، آپ نے کوئی رائے دینی ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کیجیے۔ آپ وہاں پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ میری تعریف کرتے ہیں، میرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں پر اپنی رائے دیں گے کمنٹ سیکشن میں تو مجھے اور زیادہ اچھا لگے گا، مجھے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی میرا ویلاگ دیکھتے ہیں اور آپ بھی اس سسٹم کے بارے میں، آپ بھی اپنے ملک کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ